भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति सनातनी है जिसका जन्म भारत में हुआ। भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति सनातनी है जिसका जन्म भारत में हुआ, अपने देश में हुआ है। चाहे वो इस्लाम से वास्ता रखता हो या वास्ता रखता हो सिख धर्म से या हिंदू धर्म से या ईसाइयत से वास्ता रखता हो, चाहे इसमें महमूद मदनी ही क्यों ना हो, चाहे वो देवबंदी हो या बरेलवी हो, चाहे वो कोई भी हो, वो डीएनए के आधार पर सनातनी है, ऐसा कहना है आचार्य प्रमोद कृष्णन का। इस बात को लेकर चर्चाएं आम हो रही हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सनातन एक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है, आदिकाल से चली आ रही है, और इसके बाद में इस्लाम, सिखिज्म, ईसाई, ये तमाम धर्म आए हैं जिनका यह भारत में भी निवास लोग करते हैं, इनके आस्था रखने वाले, मानने वाले। इस बात पर पूरे विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिर क्यों बोला आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कि सब लोग सनातनी है जो भारत में रहते हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जी। सभी आपके दर्शकों को भी हमारा सप्रेम सादर नमस्कार स्वीकार करें। बड़ी विवादित टिप्पणी, बड़ी विवादित बात, बड़ी ऐसी बात, अटपटी बात आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कह दी है, क्योंकि हालांकि उनका वास्तव सियासत से भी रहा है। पहले वो कांग्रेस में थे, अब भाजपा के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सब सनातनी है, भारत में रहने वाले सभी सनातनी है। चाहे वो इस्लाम से वास्ता रखते हो, चाहे वो सिखिज्म से वास्ता रखते हो, चाहे वो ईसाइयत से वास्ता रखते हो, चाहे वो हिंदू धर्म से वास्ता हो, चाहे वो मदनी क्यों ना हो। क्या कहना चाहेंगे? ये उनकी अपनी सोच है। सनातनी वो होते हैं जो सनातन धर्म को माने, और धर्म केवल एक है और वो होता है सनातन। सनातन जो आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी है और आने वाले युगों में भी रहेगा। अब सनातनी सोच वेदों पे जाके ठहरती है। वेद इसका उत्पत्ति स्थल है। हिंदू वेदों को मानते हैं, चारों शंकराचार्यों को मानते हैं, उनकी पीठों को मानते हैं। मुसलमान इसको नहीं मानते, ईसाई भी नहीं मानते। जब ये लोग मानते ही नहीं तो वो सनातनी कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने एक केला लिया और आप केले से कह रहे हैं नहीं तू संतरा है, तू संतरा है। केला तो केला है ना। अब मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कोई बात कहूं और कहूं कि नहीं भगवान है, मैंने देखा है, और आप कहते हैं कि नहीं है, मैंने नहीं देखा। मैं मूर्ति का पूजक हूं, मैं साकार को भी पूजता हूं, मैं निराकार को भी पूजता हूं। लेकिन मुस्लिम धर्म में तो ऐसा नहीं है। वो तो मूर्ति भंजक है, वो मूर्ति को नहीं मानते। भले ही वो घर में लगा के रखें, एक तस्वीर लगा के रखें मक्का मदीना की, और उसकी पूजा करें या मकबरों की पूजा करें, वो एक अलग बात है। लेकिन वो मूर्ति को तो नहीं मानते, मूर्ति भंजक है। अब सनातनी लोग मांस नहीं खाते, लेकिन मुस्लिम और ईसाई लोग मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं। इधर गाय की पूजा होती है और उधर वो गाय को खाते हैं, काट के खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि उल्टी प्रथा, जो प्रथाएं सनातन धर्म में चली आ रही हैं, वैदिक परंपराएं चली आ रही हैं, उनके विरुद्ध कार्य करने वाले लोग सनातनी कैसे हो सकते हैं? इसलिए जो आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ये बातें कही हैं कि सभी सनातनी हैं, हम उससे 1% भी सहमत नहीं। ऐसी विवादित टिप्पणी करने के बाद क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन जी अपना आपको कुछ बड़ा संत दिखाना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कल के अवतार पर लेकर यह एक मंदिर का स्थापना किया है अपने इसमें क्या बोलते हैं, इचौड़ा में, और उन्होंने एडवांस में भविष्य बोल कर दिया कि जय मैं इसका संत हूँ, मैं यहाँ के जय पुजारी हूँ, और ऐसे अपना आपको बड़ा संत के चेहरे में पेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब तो भाजपा में आ गए वो। हाँ, पहले वो कांग्रेस में थे, जब गुणगान करते थे। कल की धाम का जब उद्घाटन हुआ है, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर आए थे, हम भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस समय हमारी बातचीत की हुई थी। वो एक अलग विषय है, वो एक अलग विषय है। अपने आप को संत कहना वो भी अलग अलग विषय है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि वो सनातनी जो वेदों को मानते हैं, वेदों पे विश्वास रखते हैं, रामायण को मानते हैं, महाभारत को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, उपनिषदों को मानते हैं, वो होते हैं सनातनी। क्योंकि सनातन का वर्णन ही उसी में मिलता है, उन्हीं धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। तो ये उनके पर्सनल यानी कि अपने व्यक्तिगत विचार हैं। ये पूरे सनातन के विचार नहीं, ना ही पूरे संत समाज के विचार हो सकते हैं।
उन्होंने, जैसे आपने कहा कि महमूद मदनी भी सनातनी है, क्योंकि सभी का डीएनए एक है। अरे डीएनए एक है, लेकिन आचरण तो बदल गया। पैदा होने से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। पैदा होने के बाद वो किस तरह के कर्म करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह का आचरण करता है, उसके हिसाब से निश्चित किया जाता है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण है या वैश्य है या शूद्र है या क्षत्रिय है, मनुस्मृति के अनुसार। अब उन्होंने ना जाने किस बात पे कह दिया कि सारी सभी का ही डीएनए, और इसी तरह से आप क्रिश्चियंस लोगों को ले दिए। अगर सारे ही सनातनी हैं, वो सनातनी हैं, चलिए एक बात हम उनके ऊपर रख देते हैं कि वो कहते हैं कि सभी सनातनी, हम भी मान लेते हैं सनातनी हैं, तो फिर ईसाई लोग हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों करते हैं? मुस्लिम लोग हिंदुओं का धर्मांतरण क्यों करते हैं? उनमें भी ऊंची नीची जाती है, उनमें भी भेद है। अभी आपने नाम लिया बरेलवी और देवबंदियों का। बरेलवी लोग देवबंदियों की मस्जिद में नहीं जाते, देवबंदी बरेलवियों की मस्जिद में नहीं जाते, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। शिया सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। तो सवाल ही, ईसाइयों में भी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट अलग अलग हैं, एक दूसरे की चर्च में नहीं जाते। तो सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये सिखाता है। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि वो उसका व्यक्तिगत विचार है, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का। ये सभी संतों का विचार नहीं है, सनातन का विचार सनातन का विचार नहीं है। इसलिए हम और हमारे साथ के संत, हमारा अखाड़ा इनको सनातनी नहीं मानता, ना मुस्लिम को मानता है, ना ईसाइयों को मानता है। हाँ, जहां तक सिखों का सवाल है, सिख सनातनी हैं और वो सनातन धर्म की परंपराओं का पालन करते हैं, बिल्कुल पालन करते हैं। सिख है क्या? वो आए कहां से? सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए श्री गुरु गोविंद राय ने खुद भी सिंह बने और सिंह सजाए कि उस समय मुगलों के अत्याचार से लड़ना था, टक्कर लेनी थी, इसलिए। और सिख कोई अलग धर्म नहीं है, सिख एक अलग कौम है। और मैं आपको बताऊं, आज भी अगर आप देखें, सबसे बड़ा उनका गुरुद्वारा, उसका नाम क्या है आप बताएं जरा? सिंह सभा नहीं, जो गुरुद्वारा अमृतसर में है। अच्छा, गोल्डन टेम्पल। क्या? गोल्डन टेम्पल, आपने बोला टेम्पल, मंदिर क्या कहेंगे? स्वर्ण मंदिर। गुरुद्वारा नहीं है, मंदिर। हाँ, लेकिन वो गुरुद्वारा है, गुरु का द्वार है, गुरु का द्वार है। गुरु मैंने होता है, शब्द का विश्लेषण है गुरुद्वारा, बाकी है मंदिर। ये है तो मंदिर ही ना, मंदिर है ना, शब्द का विश्लेषण। और आप देखिए कि जितने भी गुरुओं के नाम हैं, जितने भी गुरुओं के नाम हैं, उनमें गुरु अर्जुन देव, गुरु राम राय, गुरु हरि कृष्ण, वो सारे के सारे नाम कहां से आए? हिंदुइज्म से जुड़े हुए हैं। तो सनातन से जुड़े हुए हैं वो लोग, इसलिए उनको हम अलग नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पे संत जी एक सवाल आ रहा है कि जय उन्होंने बोला चाहे महमूद मदनी ही क्यों ना हो। महमूद मदनी का मतलब है कि देवन परंपराओं को मानने वाले ही चाहे क्यों ना हो। देवन से एक सियासत से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो विधायक रहे हैं, नाम तो क्या लूं किसी का, उन्होंने कहा कि मैं पहले इस्लाम से वास्ता रखता हूं, देश बाद में है। मैं पहले मुसलमान हूं, भारतीय बाद में हूं। अब वो उनको कह रहे कि आप सनातनी पहले हो। हाँ, अधिकतर ये तो बड़ा बड़ा फर्क आ गया ना, ये तो बड़ा फर्क आ गया ना। वही बात है, अधिकतर मुसलमान के दिमाग में ये बात है कि सबसे पहले हमारे लिए इस्लाम है, हमारे लिए कुरान है, देश बाद में आता है। सनातन की तो गिनती नहीं वहां पे, तो सनातन तो बहुत दूर की बात है। और मैं तो कहूंगा किसी दिन आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से, उनसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप जाकर महमूद मदनी से ही पूछ लें क्या वो सनातनी है या उसका डीएनए सनातनी है, क्या वो पहले भारतीय है, इतना ही पूछ लीजिए। हाँ, सनातन क्या वो भारतीय है, पहले भारतीय है क्या, या पहले मुसलमान है? पूछ तो लो पहले। तो ये विषय आपने बड़ा अच्छा उठाया है, मंथन करने लायक विषय है। आचार्य जी, क्या आप खंडन करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण के इस बयान का, जब वो कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी संप्रदाय को मानने वाले, हिंदुइज्म, सिखिज्म और इस्लाम को मानने वाले या ईसाइयत को मानने वाले सभी लोग जो सनातनी है, क्या खंडन करते हैं आप? दिव्य सत्य अखाड़ा खंडन करता है इसका? मैंने पहले ही आपसे कह दिया है कि अनुज जी, उनका ये व्यक्तिगत विचार है। नहीं, आपका व्यक्तिगत है या आप दिव्य सत्य अखाड़े की? मैं तो अखाड़े की तरफ से कह रहा हूं, खंडन कर रहे हैं, तो सनातन की व्याख्या करते हुए बता रहा हूं। खंडन कर रहे हैं ना। हाँ, तो ये आप इसे खंडन भी कह सकते हैं। देखिए, वो उनका विचार है, ये सनातन का विचार नहीं है। ये शायद ठीक है, किसी वजह से उन्होंने कहा है, तो वजह उन्हीं से जाननी चाहिए।
क्योंकि अगर महमूद बड़ा चेहरा बनना चाह रहे हैं, ऐसा महमूद कहना चाह मदनी रहे से भी अगर पूछा जाए तो वो भी साफ ही कह देंगे कि भैया मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, साफ कह देंगे। और दूसरे लोग भी कह देंगे, मुस्लिम या ईसाई जितने भी हैं, पादरी हैं, वो भी यही कह देंगे, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि हिंदू लोगों को कन्वर्ट करके धर्म में लाया जाए, हैं। अपना धर्म अपने में लाया अपना जाए। शक्ति बनाया जाएगा। देखिए, मुस्लिम जो है वो दो भागों में बटे हुए हैं। जी, कैसे? दो भागों में कैसे बटे हुए हैं? एक तो है मोमिन, अल्लाह को मानने वाले, और दूसरे हैं काफिर। बस पूरी दुनिया को उन्होंने दो भागों में बांट रखा है। मोमिन चाहते हैं कि जितने भी काफिर हैं, पूरी पृथ्वी हमारी है और हमारा राज होना चाहिए, वो सारे के सारे कन्वर्ट होकर मुसलमान हो जाए, पूरी पृथ्वी पे इस्लाम का राज्य होना चाहिए। तो सनातन का राज्य कहाँ जाएगा? आचार्य प्रमोद कृष्ण सनातनी कहाँ जाएंगे? आचार्य प्रमोद कृष्ण नहीं समझते इस बात को। आचार्य प्रमोद कृष्ण, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्हें भी मंथन करना चाहिए, सोचना चाहिए कहने से पहले कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि शब्द एक बार जब निकल जाते हैं तो ये होंठ है ना, जो होंठ वो बंद हो जाता है। ये होंठ जो है, ये आपने देखा होगा धनुष के आकार के होते हैं, इसमें से बाण निकलता है, यानी शब्द निकलता है, तो वो शब्द रूपी बाण कहा जाता है। इसलिए बाण निकलता है तो न जाने किसी को घायल कर दे, तो उन्हें ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उन्हें परहेज करना चाहिए इन बातों से। निजी विचार है आचार्य प्रमोद कृष्ण का, और निजी हित साधना चाहते हैं, क्योंकि सनातनी नहीं हो सकते जब वो कन्वर्टेशन करा रहे हैं, हिंदू से सनातन से मुसलमान बना रहे हैं, सनातन से ईसाई बना रहे हैं। तो ऐसे में सनातन की परंपराओं को जिंदा कहाँ रख रहे हैं, चाहे डीएनए की बात हो, चाहे कहीं की बात हो, क्योंकि डीएनए मिल सकता है लेकिन जो उनका व्यवहार है वो व्यवहार हमसे तालमेल नहीं खाता। ऐसा कहना है दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी का। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, आपका भी धन्यवाद, सभी दर्शकों का।